बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की हिदायत पर वजारत दाखिला ने मुरासला चारों सूबों को भेज दिया है। वजारत दाखिला के मुरासले में कहा गया है कि लाहौर अनारकली बाजार दहशतगर्दी के बाद रियासत मुखालिफ अनासर की सरगर्मियों का खतरा है। सूबाई हुकूमतों को गैर मामूली अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। खुसूसी इलाका जात की इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर मामूली अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। NCOC इजलास हुआ है। मुल्क में बढ़ती कोरोना सूरत हाल का इजलास में जायजा लिया गया है। इजलास में मसाजिद इबादत गाहों के लिए ज़रूरी इकदाम का फैसला किया गया है। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को मसाजिद इबादत गाहों में जाने की इजाज़त होगी। मसाजिद से कारपेट उठा दिए जाएँ। मसाजिद और इबादत गाहों में 6 फुट का फासला रखा जाए। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आमना आमिर, कहिएगा NCOC इजलास में क्या अहम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, मुल्क में जो बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र जो है NCOC का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मसाजिद के हवाले से जो है SOPs का तयन किया गया और जो वाज़ह की गई है इसमें सबसे पहले यह है कि मसाजिद और इबादत गाहों में जो अफराद जाएंगे वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा होने चाहिए, उनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। उसके अलावा मसाजिद में जो कारपेट पीछे होते हैं उनको उठा दिया जाएगा। नमाज और इबादत के दौरान जो है फासला 6 फुट का रखा जाएगा और उसके अलावा जो है कि बुजुर्ग और मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला अफराद उनको कहा गया है कि वो घर में नमाज पढ़ने को तरजीह दें। जो मसाजिद में आने से पहले घर से वजू करने को तरजीह दे के और कोशिश की जाए कि कम से कम जो लोग हैं वो मसाजिद में आए। और जो ये भी कहा गया है कि जो इबादत का इनकाद किया जाए, जैसे नमाज होगी उसको खुली फिजा में किया जाए और नमाज का जुमा का जो खुतबा है पर्टिकुलरली उसको मुख्तसर रखा जाए और हवा के इंतजाम के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आमना डिटेल्स देने के लिए। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब हुजामड़ो क्रीक में कश्ती उलट गई। मेरीन सिक्योरिटी के मुताबिक कश्ती में 16 अफराद सवार थे, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। तेज हवाओं के बायस कश्ती उलटने का वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। ज़राए के मुताबिक कश्ती में 16 माहीगीर सवार थे। 4 माहीगीर अपनी मदद आप के तहत किनारे पर पहुंच गए। 12 माहीगीर लापता हैं। खबर देंगे आपको फैसलाबाद से। तांदियावाला में डकैती के दौरान अगवा और खातून से मुबैना ज्यादती के वाक़े की तफसीलात ये हैं कि खातून को फैमिली समेत हवेली में रखने के वाक़े का जायज़ा लिया जा रहा है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक साबिक SHO ने मुकदमा ताख़ीर से दर्ज किया। साबिक SHO ने मुतासरीन से नारवा रवैया इख्तियार किया। पुलिस ज़राए का बताना है कि ज़्यादती से मुतालिक खातून के बयान में तजाद है। पुलिस का ये कहना है कि खातून ने ज़्यादती से मुतालिक पुलिस के सामने इनकार किया है। मुतासरा खातून का कमेटी के सामने जो बयान सामने आया है उसने कहा है कि उसे हिरासा किया गया था। पुलिस ज़राए ने यह भी तस्दीक की है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। मौसम का अहवाल बताएं आपको। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फ़ पड़ने लगी है। मरी, स्वात, गिज़र, दयामर और अगज़ई और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी और बारिश। उधर शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में बर्फबारी के बाद तेज़ बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। सड़कों पर बर्फ जम जाने से फिसलन ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के शहरों में लोग सर्द मौसम के साथ बरसात के मजे ले रहे हैं। मुल्क में कहीं बादलों के घेरे तो कहीं आसमान से मोती हैं बिखरे। कहीं लोग गर्मा गर्म कचौरी और पाई नान के ले रहे हैं मजे। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के बाद बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। मुतादिद सड़कों पर से बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी है और कुछ शाहराहों पर बर्फ हटाकर आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए हैं। बटुगा टॉप, बाबूसर टॉप, पियरी मेडोज, नागा पर्वत पर आज भी बर्फ पड़ रही है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हर चीज को बर्फ ने ढक दिया है। बर्फबारी और बारिश से मुतादिद राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। एबटाबाद में बारिश और गलियात के बालाई इलाकों में अब तक 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है। सवात, पाराचनार में शदीद सर्दी के बावजूद लोग बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में बरसती बूंदों के साथ ठंडी मस्त हवाओं ने इस मौसम को सुहाना बना दिया है। लोग मजे मजे के पकवान से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
कोयटा और गिरदोनवा में बर्फबारी के बाद से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त भी शहर के कुछ नवाही इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जहां बच्चे नौजवान बर्फीले मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज गुज़िश्ता रात से वादी क्वेटा और अतराफ में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात के जारी रहा। इस वक्त भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त में नवाई इलाके नवाकली में मौजूद है। यहाँ पे ये जो मनचले नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंक रहे हैं और इस मौसम को भरपूर इंजॉय करें। बर्फबारी के बाद से इस वक्त सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जो सर्दी की शिद्दत उसमें भी इजाफा हुआ है। जी, कराची में चलने वाली तेज हवाओं ने शहर में इस कदर गर्दो गुबार फैला दिया है कि सूरज भी मध्यम पड़ गया है। आज शाम तक कराची वालों को गर्द आलूद हवाएं सहना पड़ेंगी, जबकि 27 जनवरी तक बलूचिस्तान की ये हवाएं मौसम सर्द रखेंगी। उनीबा ज़मीर शाह मजीद आगाह कर रही हैं। जी हाँ, कराची में कल से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और इन तेज़ हवाओं के बायस कराची गर्दो गुबार की लपेट में है। आज भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। इस वक्त भी इस कदर गर्दो गुबार है कि अगर आप सूरज की जानिब देखेंगे तो सूरज भी आपको मध्यम नज़र आएगा। आज भी पेशगोई की गई है कि शाम तक कराची में यूं ही गर्दालूद तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। इसकी रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। इस वक्त अगर बात करें तो इस शुमाल मगरबी सिंध से यानी बलूचिस्तान से ये हवाएं चल रही हैं, लेकिन इनकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। इस वक्त 20 से 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं और इस दौरान अच्छी सर्दी की पेशगोई की गई है कि दर्जा हरारत जो कम से कम है वो सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत रह सकता है और किसी दिन ये दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि दिन के औकात में भी कहा जा रहा है कि सर्द हवाएं चलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। केटी बंदर में 3 कश्तियां डूब गई हैं, 38 माहीगीर लापता हो गए हैं। तर्जुमान फिशर फोक फोरम के मुताबिक तेज़ हवाओं के बायस समंदर में तुग़यानी है। एक कश्ती के 5 माहीगीर तैर कर केटी बंदर पहुंचे। मजीद बात करेंगे तर्जुमान फिशर फोक फोरम कमाल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमाल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा ताज़ा मालूमात क्या हैं इससे मुतालिक और कितने माहीगीर अब भी लापता हैं? ये जब से रात से जो तेज हवाएं चली है, तेज हवाओं की वजह से तकरीबन अभी इतला है कि केटी बंदर में 3 लाशें डूबी हैं और 3 लाशें डूबने से जो ना तकरीबन 40 के करीब माइगर थे। उनमें से जो ना 5 माइगर जो ना अपनी मदद आप थे तो वहाँ पे केटी बंदर पहुंचे। बाकी जो ना 2 लाशों के जो ना तक एक में 18 और एक में 20 माइगर, उनको जो ना MSA मेरीन ट्रांसपोर्ट एजेंसी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जो ना वहाँ पे MSA और नेवी के एहलकार वहाँ पे पहुंचे हैं। जी सही। और कमाल शाह साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक कोई डिटेल है आपके पास? असल में वहाँ पे जिस तरह इतला मिली है अपना नेवी और MSA को, तो वहाँ पे जो ना वहाँ के जो केटी बंदर के जो वहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ उनको बचाने की बड़ी कोशिश करें। हो सके जो ना कुछ माइग्रों को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी को जो ना तलाश जारी है। अच्छा कमाल शाह साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं, क्योंकि कल रात से वाकया हुआ है और अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या मुश्किलात? ये हो रहा है कि तेज हवाओं की वजह से वहाँ तक जो ना वो जो स्पीड बोट है जो इस तरह की जो है वहाँ पे पहुँचने की बड़ी जो ना कोशिश करें, लेकिन वो हवाओं की वजह से उनको जो ना बड़ी मुश्किलात हो रही है। लेकिन हो सके उनके पास अच्छे तरह के जो ना स्पीड बोट है तो माइग्रों को बचा लेंगे। सही। और अब तक की इतलात के मुताबिक आप कह रहे हैं कि 3 कश्तियां डूबी हैं और कुल 38 माहीगीर हैं जो कि लापता हैं। बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे माइग्रो वहाँ पे खुले समुद्र में फंसे हुए हैं। हो सके जो ना वो भी वापस आ जाए, लेकिन जैसे हवा कम हो जाएगी तो माइग्रो जो ना बहुत सारे माइग्रो वहाँ के मैंग्रोव के जंगलात में और आसपास के जो क्रीक से वहाँ पे जो ना अपनी पनाह ले ली है। कमाल शाह साहब, अलर्ट तो जारी था महकमा मौसमियात की जानिब से, फिर ये माहीगीर आगे क्यों गए? असल में माइग्र ये होता है कि इतला से पहले वो निकल जाते हैं बर्फ लेके जो ना 1 महीने के लिए वहाँ पे। वो कहते हैं कि अगर इस तरह की हवाएं लगी तो हम जो ना कहीं छुपने की कोशिश, लेकिन ये खुले समुद्र में जाने की वजह से जो ना क्रीक में पहुँचने में उनको दुश्वारी हुई है। सही। कमाल शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी जारी है। तेज़ हवाओं के बाद समंदर में तुग़यानी है। एक कश्ती के 5 माहीगीर तैर कर केटी बंदर पहुँचे हैं। कमाल शाह साहब, एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं कि ये माहीगीर कब रवाना हुए हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट तो काफ़ी अर्सा पहले ही जारी कर दिया गया था इससे मुताल्लिक़। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि माइग्र 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले जो ना वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन माइग्र ये बोलते कि हो सके जो ना हवाएं कम होगी, उनको
पता था कि जो ना हवाएं इतनी तेज नहीं होगी तो हम अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि बड़ी लांचें होती है खुले समुद्र में, छोटी कश्ती कोई भी नहीं है, बड़ी लांचें होती है, तो बोलते हम बचने की कोशिश करें, लेकिन हवा बड़ी तेज थी तो उन लोगों ने ना बचने की बड़ी कोशिश की होगी, लेकिन वो हादसे के शिकार हो, क्योंकि लांचें जो होती है बड़ी लहरें होती है उसमें फट जाती है, डूबने से फट जाती है बहुत पूरी। शुक्रिया तर्जुमान फिशर फोक फोरम कमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहते तेज़ हवाओं के बायस रेस्क्यू में मुश्किल पेश आ रही है समंदर में, तो यानी एक किश्ती के 5 माहिगी तैर कर केटी बंदर पहुंचे हैं।